मैया के लकड़ बगर पापा के पैर को मेरे सब नमस्कार। मैं हूँ आपको इसी पर आज हम लोग करने वाले हैं मेरा चैप्टर वेक्टर्स का चेक पॉइंट 2.2 फ्रॉम द बुक डीसी पांडेज ऑब्जेक्टिव फिजिक्स फॉर नीट। आज हम लोग चेक पॉइंट 2.2 बुक में से करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में चेक पॉइंट 1.2.1 कर लिया था और यूनिट्स एंड डायमेंशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इफ़ यू हैवंट गॉट, हम आपको आपकी पूरी यूनिट्स एंड डायमेंशन की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में और आपके आई बॉक्स में भी रख देंगे। ठीक है ना जी। चलिए शुरुआत करते हैं चेक पॉइंट 2.2 से। चेक पॉइंट 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? A plus B can also be written as option A minus B, option B minus A, option C, B plus A, option D, B into A, B dot A। तो देखिए A माइनस बी लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, B का जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा A के, तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वेक्टर का। B माइनस A करेंगे तो A अपोजिट डायरेक्शन चल जाएगा B के, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। A प्लस बी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों और डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं रहते, सम और डॉट प्रोडक्ट इक्वल नहीं रहते, स्पेसिफिक कंडीशन में रहते इक्वल। तो A प्लस बी आपका करेक्ट आंसर रहना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 का आंसर रहेगा सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। P plus Q is equal to 0, then which of the following vector is necessary? Which of the following is necessarily true? If P plus Q is 0, then which of the following is necessarily true? P is equals to 0, P equals to Q, P is equals to Q minus Q, Q is equals to 0, P is equals to Q. Which of the following is necessarily true? तो देखते हैं कि देखिए, अगर समझिए आपका P इज इक्वल टू माइनस क्यू, P इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू, तो ये देखिए अगर आपका जो P है वो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपका जो Q है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन P वेक्टर के इस अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे P और Q दो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, जो आपका P Q रहेगा वो ऐसे इस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, P और Q के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव में रहेगा वो। ठीक है ना। तो ये P रहा और ये Q रहा, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया P के, तो नेगेटिव में रहेगा, तो ये P जो रहेगा माइनस Q के इक्वल रहेगा। माइनस Q को अगर सब्सटीट्यूट किए तो P माइनस Q इज इक्वल टू 0 रहेगा फिर, तो इसके लिए आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड 8 and 10 कैन हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ है। इसका क्या लॉजिक लगाना है, देखिए 8 प्लस 2 18, 10 में से 8 गए 2, तो ये लॉजिक लगाना है मैक्सिमम और मिनिमम वेक्टर वैल्यू के लिए। ठीक है ना जी। इसका आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट। P plus Q is a unit vector along x-axis. If P is equal to I cap minus j cap plus k cap, then what is the value of Q? P plus Q is a unit vector along the x-axis. If P is equal to I cap plus j cap minus j cap plus k cap, then what is the value of Q? ठीक है ना जी। चलिए हाँ जी, सॉल्यूशंस देखते हैं इसका। हाँ देखिए क्या कह रहा है, P प्लस Q क्या है, P प्लस क्यू क्या कह रहा है, इज अ वेक्टर अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल टू आई कैप, तो P वेरस P इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप। ये सारा का सारा उधर सब्स्टिट्यूट उधर मूव हो जाएगा, तो जे कैप माइनस जे कैप प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप माइनस हो जाएगा, जे कैप माइनस के कैप। आंसर क्या रहना चाहिए, इसका आंसर रहेगा डी पार्ट। What is the formula of vector addition? The formula of vector addition से for resultant of two vectors can be maximum for what must be the angle between them। देखिए फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एडिशन सबको पता है, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, 2ab cos थीटा, पार्डन 2ab cos थीटा। तो वेर थीटा कैन बी 0 और वेर थीटा कैन बी 90, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 हो जाएगा। वो कॉस थीटा की वैल्यू 0 1 रहती है, कॉस थीटा 0 1 रहता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, वेराज 90 जो रहेगा वो होगा 0। तो आपका क्या आंसर रहना चाहिए, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट द एंगल बिटवीन देम टू बी। तो एंगल उनके बीच में क्या रहना चाहिए, उनके बीच में रहना चाहिए 0 डिग्री यानी ए पार्ट, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड हुज वेक्टर सम कैन इक्वल टू 0 इज। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस of equal magnitude whose vector sum can equal to 0 is। मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस, वापस से पढ़िए,
मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेज यानी सबसे कम नंबर ऑफ फोर्सेज जिनके अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेज है, मिनिमम नंबर जिनके वेक्टर सम इनका जीरो रह सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेज दैट अनइक्वल दैट कैन बी सम टू जीरो इज 3 फोर्सेज हमको लगेंगे जिनका हमको वेक्टर सम अगर निकालना है तो वो जीरो आएगा। ठीक है ना जी। तो क्या आंसर रहेगा, 3 फोर्सेज मिनिमम लगेंगे हमको जीरो के लिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि 2 कर देंगे, पर 2 नहीं 3 लगेंगे हमको। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट p प्लस क्यू प्लस आर क्यू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो magnitude of p plus q, magnitude of q is equals to magnitude of r, magnitude of p plus q is equals to magnitude of r, magnitude of p minus magnitude of q is equals to magnitude of r, magnitude of p minus q is equals to magnitude of r। चलिए which of the following statement would be true, देख के हमको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्यूशन देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको कर लेते हैं। तो p plus q is equal to r, so p plus q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। p प्लस q वेक्टर का q प्लस q वेक्टर p वेक्टर प्लस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। p प्लस q इज इक्वल टू r, तो p प्लस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r। ठीक है ना जी। क्या किया हमने, p प्लस q प्लस r वेक्टर, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू 0, r वेक्टर को उधर शिफ्ट किया, दैट इज p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r वेक्टर। माइनस r वेक्टर को फिर उसके बाद हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाले, प्लस q वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो आया हमको आर वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, पी प्लस क्यू वेक्टर का इज इक्वल्स टू आर। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बी पार्ट फॉर 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, A is equals to 2 I cap plus j cap, B is equals to 3 j cap minus k cap, C is equals to 6 I cap plus j 2 k cap. Value of A plus 2B plus 3C plus A minus 2B plus 3C will be, तो A minus 2B plus 3C 2 I cap plus j cap minus 3 minus 2 into 3 j cap minus k cap ब्रैकेट A plus 3 6 I cap minus 2 k cap। तो ये क्या होगा, 2 I cap plus j cap minus 6 I cap प्लस 2 के कैप प्लस 18 आई कैप माइनस 6 के कैप, तो प्लस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये रहेगा इसका आंसर। इसका क्या आंसर रहेगा हमारा, बी पार्ट रहेगा। कंफ्यूज होकर लोग ये पार्ट कर देंगे अगर हड़बड़ाहट में करेंगे, पर उनको बहुत सावधानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ a वेक्टर इज 4 i cap minus 3 j cap and b वेक्टर इज 6 i cap plus 8 j cap 8 j cap, then the magnitude and direction of a plus b with x axis will be। ठीक है, तो a is equals to 4 i cap minus 3 j cap, b is equals to 6 i cap plus 8 j cap, magnitude and direction of a plus b along the x axis will be। ओके, तो हमको क्या करना है, तो ये क्या होगा, देखिए इनको अगर हम दोनों एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका एडिशन करो, इनका हम लोग a कैप प्लस बी इसका एडिशन करेंगे तो 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप आएगा हमको। फिर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड करेंगे 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है ना जी। तो 100 प्लस 20 प्लस 25 125 5√5 हमारा आंसर आएगा, 5√5। तो हमारा क्या आंसर 5√5 किससे मैच हो रहा है, 9th में बी पार्ट। ओके, ट्रक इज ट्रैवलिंग नॉर्थ at 20 meter per second, turns west and travels at the same speed, the change in the velocity will be। ट्रक क्या नॉर्थ में ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, टर्न्स वेस्ट एंड ट्रैवल्स एट द टर्न्स वेस्ट। इसके लिए अब कैसे, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये टर्न्स वेस्ट and travels with the same 20 meter per second। ठीक है ना जी। the change in the velocity will be where, change in the velocity अगर देखा जाएगा तो ये इसका
तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 20 + 20 वेक्टर सम करेंगे 20 √20 + 20 यानी 20√2 किस डायरेक्शन में रहेगा, ये रहेगा आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इसका ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अभी है, ये जाने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए आंसर रहेगा आपका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको एज अ होमवर्क है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 या 20 में से एक दो की मैं हिंट दे दूंगा, पर क्वेश्चन नंबर 11, 19 और 20 आपके लिए होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ a = 2 एंड b = 4 द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, व्हाट इज a - b का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना जी, इफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 2, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 4, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a - b। a - b का फॉर्मूला आपको मालूम रहना चाहिए। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला रहता है ए अपना √a + b - 2ab cos थीटा। ठीक है ना जी, तो -2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर -2 × 2 × 4 × 1/2 √4 + 16 - 8 to √20 - 8 √12 इज दैट इज 2√3। तो करेक्ट आंसर रहना चाहिए डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इफ ए एंड बी आर सच वेक्टर, ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट a vector magnitude of a vector plus b vector is equal to magnitude of 2 or 2 times of a vector minus b vector, then the angle between a and b is। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, कट्स को जरा इग्नोर कीजिए। ठीक है ना जी, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू 2 वेक्टर a माइनस b वेक्टर, 2 वेक्टर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर करे प्लस 2 वेक्टर 2 इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर करे, तो इनके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है ना जी, -4ab, उसको 2ab को हम लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो हम लोगों को ये सारा का सारा वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो रहा है, ये हमको डेटा अनसफिशिएंट मिल रहा है, ये डेटा अनसफिशिएंट मिल रहा है। ठीक है ना जी, ये डेटा अनसफिशिएंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी पार्ट, क्योंकि डेटा अनसफिशिएंट है। हम लोग इसमें से पता नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या इससे हम अपना एंगल नहीं निकाल पा रहा है, एंगल निकाल पा नहीं रहे हैं। ऑप्शन में हमको मतलब सॉरी एंगल निकाल पा रहे हैं, सॉरी पार्डन मी, एंगल निकाल पा रहे हैं, हमको ऑप्शन में एंगल नहीं दिया गया है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab को अंडर रूट में लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल रहेगा, आपकी कॉस थीटा के 0 वैल्यू, कॉस थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री के इक्वल रहेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा। ठीक है ना जी, तो डेटा अनसफिशिएंट है, हमको इस ऑप्शन में 0 डिग्री नहीं दिया गया, अगर रहता तो 0 डिग्री करेक्ट आंसर रहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। p + q इज इक्वल्स टू p - q, देन इफ p + q इज इक्वल्स टू p - q। ऐसे ही हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, p + q इज इक्वल्स टू 0 वाला, क्वेश्चन 2। इफ p + q इज इक्वल्स टू p - q, देन व्हाट इज p इज इक्वल्स टू 0, q इज इक्वल्स टू 0, p वेक्टर इक्वल्स टू 1, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। तो करते हैं, इफ p + q इज इक्वल्स टू p - q, तो p प्लस आपका जो p है आपका क्या होगा, देखिए इधर p आ जाएगा, p - p इज इक्वल्स टू q, टू q इज इक्वल्स टू 0, तो q इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो बी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। 15 में पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3, 2, 5, 3, 2, 5। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी इस प्रकार से ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ मेरा एक पॉइंट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया गया है 3, 2, 5। पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k प्लस 5k कैप। तो आंसर रहेगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते। इफ अ पार्टिकल मूव फ्रॉम अ पॉइंट p 2, 3, 5 टू पॉइंट q 3, 4, 5, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय।
तो क्वेश्चन 16 कैसा है देखिए, 3 आपका देखिए हमको क्या करना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमको पॉइंट Q से लेके पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है उसमें से पॉइंट P निकालेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, ठीक है ना जी। तो करना क्या है देखिए, आपका 3 में से 2 आई कैप, 3 आई कैप में से 2 आई कैप गया 1 आई कैप, 4 में से 3 आई कैप गया 1 जे कैप, 5 में से 5 आई कैप 0 जे कैप। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट आई कैप प्लस जे कैप। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर, वर्किंग देख लीजिए आप, वर्किंग भी अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री आपको वर्किंग देखनी, वर्किंग भी है अपने पास, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। Question number 17. At what angle should two forces 2p and under root 2p act so that the resultant is p under root 10? Under what forces the angle for forces 2 and under root 2p act so that रिजल्टेंट फोर्सेज आर पी रूट 10। देखिए तो 2 आपने क्या करना है हम बताते हैं, 2p² प्लस अंडर रूट में 2p² प्लस रूट 2p² रूट 2p² प्लस 2 इंटू 2p इंटू रूट 2p कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p रूट 10, 4p² प्लस 2p² प्लस 4 रूट 2p² कॉस थीटा, ये इसका एडिशन होगा 6p² प्लस 4 अंडर रूट 2p² कॉस थीटा इज इक्वल टू 10p²। दोनों का एडिशन अगर हम लोग अब 6p² को उधर शिफ्ट कीजिए तो क्या होगा, 4p² इज इक्वल टू 4 अंडर रूट p² कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका p², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना था, फॉर्मूला लॉजिक का भी नहीं था इतना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है ना जी। चलिए इसका क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ए पार्ट। आई होप सबको दिख रहा है कैमरे पे बराबर। What vector must be added to the sum of two vectors 2 i cap plus minus j cap plus k cap sorry and 3 i cap minus 2 j cap plus 2 k minus 2 k cap so that the resultant is a unit vector along the z axis? तो हमको क्या करना है, हमको इनको ऐसा ऐड करना है कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस आपके z एक्सिस की तरफ से हो, ठीक है ना जी, z एक्सिस की तरफ से हो, आई कैप ना हो, जे कैप ना हो। तो क्या करना है, ए कैप, वो सोल्यूशन देखिए, ए कैप प्लस ए वेक्टर हमको ऐड करना पड़ेगा, ए वेक्टर जो हमको ऐड करना चाहिए प्लस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप इज प्लस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, 5 आई कैप माइनस 3 के जे कैप प्लस के कैप से के कैप कैंसिल, ए के कैप इज इक्वल टू माइनस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। आंसर रहेगा आपका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19-20 ये क्या है, ये है आपके लिए होमवर्क। पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, सही आंसर बताना है विद द फुल वर्किंग टाइप करके, जिसके आंसर बराबर रहेंगे उसके आंसर को हार्ट मिलेगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे क्वेश्चन चेक पॉइंट 2.3 के साथ, ठीक है ना जी। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डेली डोज ऑफ फिजिक्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और stay home, stay safe, stay happy, keep learning from daily dose of physics. Thank you very much.